धान के दाने भरने वाली दवा, ये दवा डालेंगे 100% दाने भर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है किसान साथियों। अगर आप भी सोचते हैं कोई ऐसी दवा, कोई ऐसा चमत्कारी फार्मूला आता हो जिसको डालने से सभी दाने के अंदर चावल आ जाए, ऐसा नामुमकिन है। कभी भी 100% धान के दाने का भराव नहीं होता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। 100 नहीं होगा, 95 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, लेकिन 100 बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ ना कुछ 2-4 दाने खाली स्वाभाविक रूप से वो रह ही जाते हैं, चाहे हम जितना भी देखभाल कर लें। फिर भी कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारे ज़्यादा दाने खाली रह जाते हैं। मान लीजिए आपका 20-30% दाना खाली रह गया, तो उत्पादन भी तो आपको 20-30% कम मिलेगा। तो आज हम जानेंगे दाने हम कैसे भर सकते हैं, दाने भराव के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। कुछ गलतियाँ होती है जो हम करते हैं जिससे नुकसान होता है। जैसे जब फूल आते हैं तो हम कुछ छिड़काव कर देते हैं, नमी की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, कई बार हम किसान साथियों एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे जब फ्लावरिंग की अवस्था आती है, इस समय किसान साथियों आपको ध्यान ये रखना है कि इस समय कुछ भी चीज़ छिड़काव जैसे आपको अपने धान के खेत में नहीं डालना होता है। अगर अब आपको कैसे नहीं डालना है, कई बार क्या होता है कि कई बार बीमारियों का अटैक हो जाता है इसी अवस्था में, तो हमें दवा का इस्तेमाल मजबूरन करना ही पड़ेगा। तो किसी भी बीमारी का अटैक अगर आपके धान के खेत में फ्लावरिंग की अवस्था में हो जाता है और आपको दवा डालना पड़ता है, तो आपको दवा का इस्तेमाल 4-5 बजे शाम के समय करना है। दिन के समय, सुबह के समय नहीं करना है, क्योंकि दिन के समय चावल के जो छिलके होते हैं, दाने के छिलके होते हैं, वो खुले हुए होते हैं, उसका मुंह खुला हुआ होता है, और कुछ भी आप डालते हैं तो सीधा सीधा प्रेशर से उसके अंदर चला जाता है, जिससे पोलिनेशन डिस्टर्ब होता है, जिससे जो सिस्टम चल रहा होता है वो ख़राब हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके दाने खाली रह सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं डालना है। डालना अगर है फ्लावरिंग की अवस्था में तो शाम के समय 4-5 बजे के आसपास या बाद में डालना चाहिए, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पहला चीज़ कि आपको फ्लावरिंग की अवस्था में नहीं डालना है, कुछ डालना है तो 5 बजे के बाद डालना है। दूसरा चीज़, नमी बना के रखना है। अब यहाँ पे मान लीजिए अभी बालियाँ आपके निकल रही हैं तो पानी भर दीजिए, क्योंकि बालियाँ निकलते समय ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो बालियाँ निकलते समय ही कुछ दाने सफ़ेद हो जाते हैं, खाली रहने की समस्या वहीं से हो जाती है, जो बाद में भरने वाले नहीं हैं। तो ज़्यादा टेम्परेचर से भी ये समस्या आ जाती है। तो टेम्परेचर कम करने के लिए आपको खेत में जब बालियाँ निकल रही हो तो पानी थोड़ा सा भर देना चाहिए, और जब बालियाँ पूरा बाहर निकल आएँ तो पानी आपको हटा देना चाहिए। मतलब पानी हटाना है, ऐसा नहीं कि हाँ सुखा देना है। अगर आप सुखा देंगे तो भी नुकसान, सुखाने से भी कई बार दाने हमारे पानी की कमी की वजह से भी दाने खाली रह सकते हैं। तो खेत में उचित मात्रा में नमी होना चाहिए। जब आप अपने खेत में चलिए तो आपके जो पैर है मिट्टी में दबना चाहिए, इतना नमी हमेशा आपको बना के रखना है। जब तक आपके धान के दाने का रंग सुनहरा ना हो जाए तब तक आपको ऐसा रखना है। सुनहरा होने के बाद हम पानी लगाना बंद कर देते हैं, उसके बाद हमारी फसल पकने की तरफ बढ़ जाती है। कई बार बोरोन की कमी की वजह से भी ये समस्या आ जाती है कि दाने नहीं बढ़ते हैं। तो बोरोन जो है आपको बालियाँ निकलने से पहले, जो 20% वाला बोरोन आता है, लगभग 100 से 125 ग्राम डालना होता है। बालियाँ निकलने से पहले गोब अवस्था में साथ में डालिए 0.34, 1 से 1.5 किलो। ये दो चीज़ें आपको डालना है। बालियाँ निकलने से पहले 0.34, 1 से 1.5 किलो, और बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम। इसके इस्तेमाल से आपके सभी दाने अच्छे से भरेंगे, और NPK के इस्तेमाल से बालियाँ स्वस्थ और हेल्दी निकलती हैं। जब बाद में बालियाँ निकल आती हैं तो आपको 0.050 दाना भरते समय डालना होता है, जिसके इस्तेमाल से जितना भी दाना आपका बनता है उसके अंदर चावल बहुत ही आसानी से बन पाता है। अब यहाँ पे कुछ गलती आपको और नहीं करनी, जैसे यूरिया वगैरह नहीं डालना है। यूरिया डालने से भी नुकसान होता है। ना तो यूरिया डालिए, ना ही DAP डालिए। कई बार हम DAP डाल देते हैं जिससे नुकसान होता है, दाने के भराव में समस्या आती है। तो ना ही यूरिया, ना ही DAP, ना ही पोटास, ये कुछ भी नहीं डालना है। जितना भी आपको डालना था 50 दिन के अंदर, रोपाई के 50 दिन के भीतर ही डालना होता है। 50 दिन के बाद हमें कोई भी दानेदार खाद मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी हम डालेंगे उसका हम छिड़काव करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, केवल 0.34 बोरोन का इस्तेमाल बाली आने से पहले और 0.050 का इस्तेमाल बाली आने के बाद करना है। साथ में कोई दवा आप डालना चाहते हैं बीमारी की तो भी आप डाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।